हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसे हम लोग दो सेक्शन में बांटेंगे। आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके जी। तो अपने समय को जाया ना करते हुए तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए देखिए आज हम लोग का क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेके। तो आज का हमारा जो गोल है वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके जी, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अपने जो हमने पढ़ा है अपने परफॉर्मेंस को और भी बिल्ड करने के लिए। ये समझ लीजिए एक तरह का बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पावरफुल और हाई स्कोर गेन करने की क्षमता देता है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का उपचयन कब होता है? उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था? ऑक्सीजन का जुड़ जाना, मतलब वृद्धि हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब O2 की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और जब O2 का हास्य होता है, मतलब जब निकल जाता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पूछा, किसी का अपचयन, किसी पदार्थ का अपचयन हो जाना क्या कहलाता है? अपचयन करा। किसी पदार्थ का हास्य हो जाना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन एक साथ ही हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, श्वसन में कौन सी विक्रिया होती है? श्वसन में कौन सी विक्रिया होती है जो हम लोग सांस लेते हैं? उसमें क्या होता है? उष्माक्षेपीय विक्रिया। फटाफट देखिए, एक उदासीन ऑक्साइड का नाम बताइए। कोई नाम बताओ भाई। Na2O। ओके जी। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग पीओपी बोलते हैं, जो पुट्टी के रूप में लगता है। ओके जी। अब देखिए, इसमें भी देखिए पीओपी नहीं हुआ है दोस्तों। इधर देखिए, तो उसका क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब देखिए Mg मैग्नीशियम, ये किसमें स्टेट में है? सॉलिड है। उसके बाद हमारा Cl2 क्या है? गैस है। और ये जुड़ के क्या हो गया है? MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया है। अब देखिए, ये Mg और Cl2 ये जुड़ रहा है, फिर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। कौन सी क्रिया है? संयोजन क्रिया, जिसमें जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ के एक नए तत्व का उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए, विकृत गंधिता में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? किस प्रकार की? ऑक्सीकरण। क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? इसका स्वाद चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण। आई होप क्या समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। ये देखिए, NaOH प्लस HCl को रिएक्ट किया, NaCl बना और H2O बना। मतलब इसका Na, इसका Cl, NaCl, और इसका H और इसका 2O। ओके जी। तो ये कौन सी विक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यदि जिंक के दानों पर, सॉरी माफ कीजिएगा, दानों पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। दिख रहा है ना जी। अब देखिए, जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, CaO3 और को रिएक्ट किया, CaO बना और H2O बना, अरे सॉरी CO2 बना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की विक्रिया है ये? अपघटन अभिक्रिया है। अब देखिए, अवकारक तत्व का नाम बताइए, क्या है? H2S। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया से होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की वजह से पाचन होता है। अब देखिए, एक ऑक्सीकारक तत्व का नाम बताइए। O2 मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन है, कौन सा? अस्थायी परिवर्तन होता है। आई होप कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? हमारा 17वां क्वेश्चन है।
ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, किसका, अवक्षेपण का। उसके बाद है Mg+O2, उसके बाद 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैंने ये क्लास में भी करवाया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, अंगूर का किण्वन करना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल। ओके जी। अब देखिए, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड को विलयन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। उसके बाद जो हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन का जो रंग है वो पीला होता है जब वो रिएक्ट करता है। तो देखिए, H2Cl मिला के क्या बनेगा, 2HCl। ये कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। नमक के घोल के सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण। मैग्नीशियम दहन के फलस्वरूप ऑक्साइड का रंग कैसा हो जाता है, उजला। कैसा, उजला हो जाता है। ओके जी। अब देखिए, कौन सा ऑक्सीकारक, क्या कह रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। अब देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कौन सा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, मतलब छोटा रूप होता है। अब देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। बहुत ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सूर्य की उपस्थिति में पौधे जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, वो प्रकाश और रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। कौन सा सूर्य प्रकाश अपघटित होता है तो क्या निकलता है, AgBr। चूना पत्थर को उष्मा देने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, अगर गर्म COO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत का रंग कैसा होगा, भूरे रंग का हो जाता है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो लोहे के ऊपर जंग लगना, वही क्या होता है, संक्षारण किस प्रकार का है, उपचयन अभिक्रिया। Mg का रिबन वायु में दहन होना, यह कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। हम लोग फटाफट ऐसे ही कवर करेंगे, मैं इसलिए ऐसे सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ जब हम लोग कम समय में समय का भी बचत कर पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कर पाए। अब देखिए, 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, कौन सी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए, किस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा का निकलना, किस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा ऊष्मा निकलता है तो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। Mg रिबन का दहन किस प्राकृतिक का लौह जो उसका आग रहता है कैसा उत्पन्न होता है, श्वेत और चमकदार, मतलब सफेद और ब्राइटनेस होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, जिंक तथा लेड और लेड जो है, जिंक तथा लेड और कॉपर की अपेक्षा में कैसा होता है, तो ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या करा, वे क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। ये हमारा छूट गया। सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर उष्मा, ये कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। अब देखिए, ये तो हो गया है। अब 41वां देखिए, कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा विक्रिया है, प्रतिक्रिया के रंग। ये देखिए, Mg+O2, Mg ये किस प्रकार का समीकरण है, संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे भी दो लगा दिया गया है और यहाँ पे भी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 मैग्नीशियम भी, इसमें भी 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम भी। ओके जी। अब देखिए, Fe2O3 और +2Al, तो Al2 और O3 प्लस क्या बनता है, FeRn। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ओके जी। अब देखिए,
अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी धुंधली नजर आ रही हो, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और अच्छा क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या कर दिया है, ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराना था ना, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे। तो चलिए देखिए, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ओके जी, अब देखिए कहाँ तक हुआ था। हाँ 44 देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो हम लोग एलिमेंट लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप में शोषण होता है, नहीं, ये रॉन्ग है, नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्या बनता है, कॉपर और H2O में किसका आयन अपचयन होता है, CuO का, कॉपर ऑक्साइड का। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं लोहे वोहे पे। ओके जी, अब देखिए क्या कर रहा है, संक्षारण का उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लग रहा है, अगर वो जंग लग जाए तो संक्षारित हो जाएगा, उसकी ऊपरी लेयर क्या हो जाएगी, उचर जाएगी। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। ओके जी, अब देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, आपको तो आई थिंक पता ही होगा, नाइट्रोजन गैस। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या करा, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं, मतलब ऐसे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में, मतलब इधर से भी अभिक्रिया हो और इधर से भी हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो हमारा जल होता है, जल जो होता है, अगर उसे हम लोग ठंडा करते हैं, अगर उसे हम लोग क्या कर दे, ठंडा कर दे, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। फिर जब यही बर्फ पिघलता है तो फिर क्या हो जाता है, जल बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय, मतलब जो दोनों दिशा में होती है। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ रहा हो। अगर आपको मेरी इस क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत दिख रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक लेक्चर के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।